प्रयागराज नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में दिनांक 27/9/2020 को विवरणिका का विमोचन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्मृति सिंह मिसेज एशिया 2018, आकांक्षा वर्मा फिल्म एक्ट्रेस, अमृत अग्रहरी, राकेश जायसवाल अनुदेशक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र की प्रधानाचार्य सीमा अरोरा ने स्मृति चिन्ह को देकर उनको धन्यवाद दिया। नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के प्रदेश प्रभारी एवं फैशन डिजाइनिंग अनुदेशिका तनाज शेख ने बताया कि इस कोरोना काल में जहां रोजगार कम हो रहे हैं उसमें बेरोजगारी बढ़ रही है। इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने लघु उद्योग में निवेश करने का फैसला किया है। इस फैसले का अनुपालन करने के लिए नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र हर युवा को काम देने की दिशा में कौशल विकास विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस दिशा में प्रशिक्षण महानिदेशालय भारत सरकार ने नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण करवाकर उत्कृष्ट सितारा ग्रेडिंग से नवाजा है, जो कि 43 मानकों पर खरी उतरी है। उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली, उत्तीर्ण छात्र प्रतिशत, न्यूनतम ड्रॉप आउट प्रतिशत मानक अनुसार मशीन उद्योग समन्वय आदि है। उपरोक्त संस्थान में जो भी प्रमाण पत्र दिया जाता है वो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। संस्थान में ग्रेडिंग के पश्चात व्यवसाय प्रशिक्षण की शुरुआत करते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिले, इसलिए उन्हें ऐसा व्यवसाय में प्रशिक्षण दिलवाया जाए जिसमें उन्हें रुचि हो। केंद्र में लगभग 20 से अधिक व्यवसाय कोपा फिटर, CNC प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेशन, 4 व्हीलर इंजीनियर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डिंग तकनीक, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन, बेसिक कंप्यूटिंग, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबलिंग एंड मैनेजमेंट सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग, फायर प्रिवेंशन एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी सिक्योरिटी सर्विस, योगा असिस्टेंट सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, डिप्लोमा इन ड्रेस डिजाइनिंग उपलब्ध है, जो कि स्वरोजगार एवं रोजगार प्राप्ति के लिए अत्यंत उपयोगी है। कार्यक्रम का संचालन सपना जायसवाल द्वारा किया गया। आज आप देख रहे हैं कि ITI कॉलेज नैनी के प्रॉस्पेक्टस का इनॉग्रेशन हुआ है, जिसमें एज अ चीफ गेस्ट स्मृति सिंह जी और आकांक्षा जी आई हैं, जिन्होंने इस प्रॉस्पेक्टस का इनॉग्रेशन किया है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर खड़े हैं ITI कॉलेज के कुछ शिक्षक, जो आपको इस ITI कॉलेज की डिटेल्स बताएंगे और स्मृति जी का इंट्रोडक्शन हम लेंगे और वो बताएंगे अपने बारे में कि किस प्रकार से वो मॉडलिंग की दुनिया में और आकांक्षा जी एक्टिंग की दुनिया में और किस तरह से न्यू कमर्स को ये लोग मोटिवेट कर रही हैं और उन लोगों को आगे बढ़ा रही हैं। तो आइए जी से, आकांक्षा जी से और ITI कॉलेज के टीचर्स से अपना इंट्रोडक्शन देते हुए आप क्या कर रही हैं एज अ कैरियर, और जितनी भी न्यू कमर्स गर्ल्स हैं उनके लिए एज अ कैरियर आपने क्या सोचा है और किस प्रकार से उनको आप आगे बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम स्मृति सिंह, मिसेज एशिया प्लानर 2018 और मैं 2015 से मॉडलिंग के फील्ड में हूँ। बहुत सारे टाइटल अपने नाम किए, मिसेस प्रयागराज से लेके मिसेस एशिया प्लानर 2018 तक, और अभी तक मैं इसमें ही वर्क कर रही हूँ। और हमारे जितने भी न्यू कमर हैं, नई गर्ल्स हैं, सबको मैं ग्रूम करती हूँ शोज़ के लिए और उन्हें आगे बढ़ने का एक होता है ना, मैसेज देती हूँ, मौका देती हूँ। और बस शोज़ में जाती हूँ और जजिंग करती हूँ। आज आपको कैसा लगा ITI कॉलेज की जो ये प्रॉस्पेक्टस का इनॉग्रेशन किया आपने, तो स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, तो आपको कैसा? स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा मौका है और उनके पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है यहाँ पे, तो एक बार ज़रूर आए, यहाँ विज़िट करें और देखें कि हो सकता है यहाँ से उनके बच्चों का भविष्य और आगे अच्छा जाए। तो मेरा कहना तो सबके अभिभावकों से यही है कि वो एक बार कोशिश करें और यहाँ आके कॉलेज के एडमिशन। आपने एक्टिंग के भी क्षेत्र में बहुत कुछ किया है, तो क्या आपने उसमें कौन सा एरिया आपका रहा है और किस में आपने परफॉर्म किया है, उसकी भी डिटेल बताइए। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार एंड थैंक यू पुनीत सर को मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने इनवाइट किया हमें। और जैसे कि मेरे करियर की शुरुआत मॉडलिंग से ही हुई है, साथ ही साथ एक्टिंग में मैंने डिप्लोमा भी किया है और वेब सीरीज़ की है, ममफोर्टगंज की बिल्ली और माधुरी टॉकीज जो कि MX प्लेयर पे है, सीरियल भी किया है मैंने महेश भट्ट जी का, स्टार प्लस पे आता है दिल जैसे धड़के धड़कने दो। तो इसी तरह से हमारी शुरुआत हुई है। मॉडलिंग में भी मिस प्रयागराज, मिस इंडिया नॉर्थ रह चुकी हूँ और मेरी यही कोशिश है कि इलाहाबाद के जितने भी न्यू कमर्स हैं एक्टिंग या मॉडलिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर मुझसे हो सकता है तो मैं कहीं ना कहीं उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दूँ और कोई भी मिसगाइड ना हो, क्योंकि हम जिस फील्ड में हैं बहुत से बच्चे मिसगाइड होते हैं। और कभी मैं किसी को ये नहीं कहती कि आप एजुकेशन छोड़ के आओ, आप एजुकेशन को साथ लेते हुए आप एक्टिंग और मॉडलिंग फील्ड में आगे बढ़ सकते हो।
यहाँ पे आज इनॉग्रेशन करवाया गया है और स्टूडेंट्स जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं आप दोनों लोग। तो क्या यहाँ पे कोर्सेज़ हैं और क्या फैसिलिटीज़ हैं जिसके लिए इन स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए और आगे उनका कैरियर भविष्य यहाँ से बहुत अच्छा बन सकता है? ये शहर का बहुत सुसज्जित और व्यवस्थित इंस्टीट्यूट है। इसमें तरीके के NCVT से और NSIC से कई प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जैसे बच्चों को फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और बच्चियों को जो है हम ब्यूटिशियन, अन्य इस प्रकार के कोर्स इनके भविष्य के लिए चलाते हैं और उसमें अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता है। शहर का पुराना इंस्टीट्यूट है, इसके कई बच्चे जो है निकल करके काफ़ी रोज़गार परक के विद्यालय है। हम ये चाहते हैं कि बच्चे इसमें एडमिशन लें और इसकी व्यवस्था देखें तथा संपूर्ण व्यवस्था से सुसज्जित इंस्टीट्यूट नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र है। आप इस ITI कॉलेज में एज अ पोस्ट कौन सी है आपकी, उसके लिए? पोस्ट तो मैं तो गवर्नमेंट ITI कॉलेज से हूँ। हम लोगों का इलेक्शन के लिए यहाँ बुलाया गया है और काफ़ी दिनों से इनके इंस्टीट्यूट से हम लोग परिचित हैं। यहाँ के बच्चे निकल के जाते हैं, काफ़ी रोज़गार परक बच्चे हमको मिले हैं। इनका इंस्टीट्यूट का प्रशिक्षण, यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर रखे गए हैं काफ़ी जो ट्रेंड हैं और यहाँ का जो प्रैक्टिकल वगैरह होता है उनके जो संसाधन हैं पूरे यहाँ उपलब्ध हैं और बीच में ये लोग हाईटेक कोर्स कराते रहते हैं, जिससे नई जो है तो जानकारी बच्चों को प्रशिक्षण के बारे में मिलती रहती है। आप अपना सन 2007 से मैं गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में इंस्ट्रक्टर रहा हूँ और फिटर ट्रेड को पढ़ाता हूँ। यहाँ पे मैं आज पहली बार आया हूँ, लेकिन आपका इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा है और यहाँ के कोर्स 6 महीने से लेकर 2 साल तक के कोर्सेज हैं यहाँ पे और डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं जिसपे बच्चे अपना कैरियर बना सकते हैं। ओके, कॉलेज की एडमिशन इंचार्ज हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या बता रही हैं कि किस प्रकार से ITI कॉलेज में एडमिशन्स चल रहे हैं और उसके फ़ीस स्ट्रक्चर्स क्या हैं और एडमिशन्स के क्या सोर्सेज हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तीन बोर्ड्स चलते हैं, NCVT, NIOS और NSIC। तीनों बोर्ड्सों में बहुत सारे कोर्सेज अप्लाई किए हुए हैं, जिसमें कि फिटर, कोपा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर, AC, फायर सेफ्टी, कोपा, फैशन डिज़ाइनिंग एंड एम्ब्रॉयडरी, ये सारे कोर्सेज हैं। और ये हमारे ITI कॉलेज के वो हैं अतिथि और ये हमारे ITI कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन किया है जिससे कि हमारे कॉलेज में एडमिशन के चांसेस बढ़ सके और एडमिशन तो स्पेक्टस का इनॉग्रेशन किया गया है और उसके लिए सबसे बड़ी बात ये कि जैसे स्मृति जी ने कहा, जो एक एज अ मॉडल रह चुकी हैं, मिसेस एशिया रह चुकी हैं, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी एजुकेशन के साथ साथ आप अपनी कुछ भी करियर कर रहे हैं उसके साथ साथ आप यहाँ पर जो भी अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए यहाँ पे उनको ज़रूर एडमिशन कराएं, स्किल्स डेवलपमेंट कराएं और उनको हर क्षेत्र में बच्चों की जहाँ पर भी इंटरेस्ट है उसमें उन्हें आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।